जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी आयत की लंबाई में भी वृद्धि कर रहा है और आयत की चौड़ाई में भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि पहले इसका आयतन 100% है। साथियों कितना आयतन है, 100%। तो यहाँ देखिएगा, जब बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे और कम करेंगे तो 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ अपने पास क्या है, लंबाई में 5% वृद्धि हो रही है, तो मतलब कितना हो गया, 105%। और गुणा चौड़ाई में 10% वृद्धि हो रही है, मतलब 110%। और प्रतिशत हटाएंगे, बटे में कितना आ गया, 100। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 100। प्रतिशत हटा दिया और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से देखिएगा साथियों, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 105 को 11 से गुणा कर देंगे। 105 को जब 11 से गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा 5 1155, यानी कितना मिला, 1155। और बटे में कितना है, 10। जब भाग देंगे तो अपने को मिलेगा 115.5%। तो देखिएगा साथियों, पहले कितना प्रतिशत था, 100%, जो हो गया 115.5%। तो हमारे पास वृद्धि कितनी आई, वृद्धि देखिएगा साथियों, 115.5 में से 100 निकाल देंगे तो वृद्धि हो जाएगी 15.5% की, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई। एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई गई, 30%। और उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो साथियों देखिएगा, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लंबाई 30% बढ़ रही है तो चौड़ाई भी 30% बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि पहला इसका कितना प्रतिशत है, 100% इसका क्षेत्रफल है। 30% बढ़ा दिया तो 130 बटे में कितना, 100। 130 बटे में कितना, 100। दो बार लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग की समान होती है। और गुणा कितना कर देंगे, 100 से। 100 से 100 ये कट गया, 2 0 ये नीचे इसके साथ कट गए। 13 इंटू 13 कितना हो गया साथियों, 169%। अब देखिएगा, पहले 100 था, अब 169 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि होगी हमारे पास 169 में से 100 निकाल देंगे, 69% की क्या होगी, वृद्धि। 169 में से 100 निकाल देंगे, 69% की क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की कमी की गई। क्या की गई, कमी की गई। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर हो तो लंबाई और चौड़ाई समान लेंगे, क्योंकि त्रिज्या 10% बढ़ रही है तो यहाँ दो बार लेंगे, 110/100 गुणा 110/100, क्योंकि वृत्त जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या दोनों साइडों में क्या होती है, समान होती है। और ये मान के चलते हैं कि पहले क्षेत्रफल कितना है, 100% है, तो गुणा क्या करेंगे, 100 के साथ। देखिएगा 100 से 100 कट गया, 2 0 ये कट गए, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया साथियों, 121। तो यहाँ अगर वृद्धि आए तो 110 गुणा 110 यानी 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। और कमी करे तो यहाँ हो जाएगा 90 गुणा 90। तो साथियों यहाँ अपने पास क्वेश्चन था कमी का और मैंने किया है वृद्धि का। तो वृद्धि अगर कहे गई 10% वृद्धि हुई है तो यहाँ 121% हो जाएगा, मतलब 21% की वृद्धि होगी। अगर यहाँ कमी कर रहा है तो देखिएगा साथियों, कमी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90/100 गुणा 90/100 और गुणा क्या कर देंगे, 100 के साथ। 100 से 100 कट गया, 2 0 ये कट गए, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। अब देखिएगा साथियों, अगर कमी हो रही है तो पहले 100% था, अब कितना हो गया, 81%। तो कितने की वृद्धि या कमी हुई, यानी कमी हो रही है तो कमी होगी, कितने की हो जाएगी, 19% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। 100 में से 81 निकालेंगे तो 19% की क्या हो जाएगी, कमी। तो ध्यान रखिएगा, अगर कमी है तो 19% की कमी और 10% की वृद्धि है तो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट अपने साथ क्वेश्चन है 4 नंबर, एक आयतन की लंबाई में आयतन
आयत है ये, सॉरी आयतन नहीं है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी। तो यहाँ देखिएगा वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है, करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ देखिएगा वृद्धि हो रही है तो कितना लिख देंगे 110 बटे में कितना 100, और गुणा 15% की कमी हो रही है तो कितना लिख देंगे 85 बटे में कितना 100। वृद्धि होता 100 में जोड़ेंगे, कमी होगा तो 100 में से घटा देंगे। 110 बटा 100 गुणा 85 बटा 100, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा साथियों इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए यानी 100 से 100 कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 11 इंटू 85, तो 11 इंटू 85 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 5 13 1 और यानी 9, यानी ये हो जाएगा 935, और बटे में कितना है 10, यानी कितना आया 93.5%। 93.5, क्योंकि 10% वृद्धि है तो 110, चौड़ाई 15% की कमी है तो क्या हो जाएगा 85। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये मान के चलते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा पहले क्या था 100% था, अब कितना हो गया 93.5। कितने की कमी हुई 6.5 की, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे 100 में से 93.5 निकाल देंगे, 100 में से 93 निकाल दो 7, आधा और निकाल दो, यानी 6.5% की क्या होगी साथियों कमी होगी, 6.5% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से करना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो व्यास हो चाहे त्रिज्या हो, हमेशा ध्यान रखेंगे वृत्त या गोले में दोनों तरफ समान रूप से बढ़ेगी। 20% बढ़ रही है तो मान क्या हो जाएगा ये 120। अगर ये मैं कहूँ कि क्षेत्रफल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है पहले 100%, अब ये 20% बढ़ रहा है मतलब 120 बटा 100, और दोनों तरफ बढ़ रहा है मतलब 120 बटा 100 और लेंगे, और गुणा कितना कर देंगे 100 के साथ। 100 से 100 कट गया, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो ये कट गए, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144%। कितना आ गया 144, पहले 100 था अब आ गया 144। तो साथियों देखिएगा वृद्धि कितनी होगी, 144 में 144% में से 100% माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 44%। तो यहाँ 44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है साथियों अपने पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग की भुजा में 15% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग की भुजा में क्या हो रही है 15% की कमी हो रही है, तो मानते हैं कि अपने पास जो क्षेत्रफल है वो अपने पास कितना है 100% है, 15% की कमी हो रही है, और वर्ग है तो वर्ग की भुजा समान होती है दोनों साइडों में, तो 15% की कमी मतलब 85 बटा 100, और दूसरा भी 85 बटा 100, और गुणा क्या कर देंगे 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए। अब देखिएगा यहाँ 100 से 100 कट गया, 85 इंटू 85 हो गया, ये हो जाएगा 8 9 72 125, और बटे में कितना आ गया 100। अब ये कितना हो जाएगा 72.25%। तो पहले साथियों क्षेत्रफल था 100%, जो हो गया 72.25%। कितने की कमी होगी 100 में से आप निकाल दो 72.25, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यानी कितना आ जाएगा 27.75% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो साथियों ये थे प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, जो रीट लेवल 2, रीट लेवल 1 और एलडीसी के लिए समान रूप से उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।